दिल्ली की फिजा आलूदा होने से अवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया था, लेकिन अब दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी आई है, जिससे दिल्ली के अवाम को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। Well, Delhi, I think it's a nice city. It's my first time in India. When I came to the airport, I thought it's a fog going around, but I found out it's a pollution. Unfortunately, this is a thing that maybe we need to take care of, not just in Delhi, even globally. Global warming and pollution is everywhere. But I think in Delhi, one of the most cities is well known in pollution, and pollution is very increasing. That's another thing that we should consider it. Not just for Delhi, everywhere in the world. हाँ, पोल्यूशन सुना था, पर अभी हमको पोल्यूशन नहीं लग रहा है। जो बारिश होने के वजह से अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत पोल्यूशन था, अभी पोल्यूशन नहीं है। अभी अब बहुत खुले लग रहे हैं। उड़ीसा से आया हूँ, वो हमें देखा प्रदूषण होता है तो अभी नहीं है। पहाड़ के बारिश होता है तो प्रदूषण नहीं है, अच्छा लगता है। वादी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। इसकी वजह से जिंदगी का हर शोबा मफलूज होकर रह गया है। कई मकामात पर बिजली की तरसीली लाइनें गिरने की वजह से बिजली सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है। हालांकि महकमे मौसमियात ने पहले ही बर्फबारी की पेशगोई की थी, मगर इसके बावजूद इंतजामिया इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने इन्हें मायूस किया है। चंद इंच बर्फ ने ही इंतजामिया के बुलंद बांग दावों की पोल खोल कर रख दी है। उधर कल से ही अंधेरे में शहर श्रीनगर में बिजली को बहाल करने के लिए महकमे बिजली के मुलाजमीन काम में लगे हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि पूरे शहर में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई बहाल होगी। बहुत अच्छी बात है कि बर्फबारी हुई कश्मीर के अंदर, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हमें हुए हैं। मगर जो डिपार्टमेंट की जो हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे, वो बहुत वीक है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हर साल ऐसा ही होता है। इनका कोई वो निज़ाम नहीं होता है। ये सेम टाइम वो कुएँ खोदने वाली कहावत है कि जब आग लगे तो उसी टाइम कुआं खोदे, तो दे आर नॉट प्रिपेयर। मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपेयर है। उनको फोरकास्ट पहले ही दिया हुआ था कि ऐसा होने वाला है, बट दे आर नॉट। तो आप देखिए कि कितना सफ़र पूरा कश्मीर अभी कर रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, और पानी की भी बहुत किल्लत है। बिल्कुल इट्स ऑलरेडी डेड, मतलब कुछ सरकार है ही नहीं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देख लीजिए, कोई प्रिपेयरनेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयर इज इलेक्ट्रिसिटी इज। बर्फबारी की बात छोड़िए, बर्फबारी तो ये तो होती जाती है यहाँ पर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही है कहीं पर। मतलब ये पेड़ सारे उतर आए हैं हमारी लाइन पे, आप देखिए, वो भी देखिए, आप इनको दिखा सकते हैं। वो तरसीली लाइनें सारी गिरी है नीचे, यहाँ से भी। तो ये खाली पेड़ों की वजह से, और ये है खुदा की तरफ से है। इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। तकरीबन सुबह हम 6 बजे के करीब निकले हैं। 6 बजे से हम सारा रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारा ये एरिया लाल चौक डलगेट सारा ऊपर निशात विशात सारा कुछ आता है, राजभवन साइड है सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उधर जिला शोपिया के खडपुरा इलाके में हुए इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट और एक आम शहरी हलाक हुए हैं। खडपुरा इलाके में गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान उस वक्त तसादुम शुरू हुआ जब फौज की पार्टी इलाके में घात लगाकर बैठी थी। इस दौरान वहां से मिलिटेंटों का गुजर हुआ। काफी देर तक फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। बताया जाता है कि इलाके में 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा किया और घात लगाकर बैठे रहे। हलाक किए गए मिलिटेंट की शनाख्त बनजू पुलवामा के इरफान अहमद के तौर पर हुई है। वहीं मारे गए आम शहरी की पहचान खुदपुरा शोपिया के शाहिद अहमद मीर के तौर पर हुई है। जैवादात से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। उधर पुलिस बयान के मुताबिक शाहिद पर मिलिटेंसी से जुड़ी कार्रवाइयों के सिलसिले में केस दर्ज है। पुलिस के चंद मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए हैं, पुलिस का ऐसा कहना है। इस दौरान जिला शोपिया में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। उधर कश्मीर में ताजा बर्फबारी की वजह से जहां वादी के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, वहीं यहां मौजूद सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कश्मीर में मौजूद सयाह नवंबर के माह में हुई इस बर्फबारी की वजह से काफी खुश हैं। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूद सयाह भरपूर मजा ले रहे हैं। उधर बर्फबारी के बाद वादी में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने कुछ सयाहों से बातचीत की।
आके तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे बर्फ़ होगी, हमें लगा था खाली ग्रीन ग्रीन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ हुई। हम कल गुलमार्ग में थे, वहाँ पे भी काफ़ी बर्फ़ हुई। हम गंडोला राइड जा नहीं पाए, बट हमने बर्फ़ बहुत एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा स्नोफॉल था और काफ़ी राइड्स और एक्टिविटीज़ किया हमने। फिर श्रीनगर में बर्फ़ देखने मिली। लाइक हम सोचे थे कि दिसंबर में बर्फ़ होगी, हम गलत टाइम पे आ रहे हैं, बर्फ़ देखने शायद नहीं मिले, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा मिला। वी वर वेरी लकी कि हम लोग को बर्फ़ मिला। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सर बहुत चीज़ें बंद है, बट इट्स ओके। जो सुना है वैसा कुछ है नहीं। कश्मीर इज रियली ब्यूटीफुल। इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। इट्स समथिंग वेरी वी कैन एक्सप्लेन। इट वाज समथिंग ब्यूटीफुल। वी आर स्पीचलेस। या द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है टूरिस्ट लोग को, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग के साथ ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग दूसरे स्टेट में हैं। हमारे हर चीज़ में हम लोगों ने हेल्प किया। और यहाँ पे जो सीनरी है, बर्फ़ का, जो हम लोग की लाइफ में फर्स्ट टाइम था। हम लोग गुलमार्ग में पहाड़ों पे भी चढ़े, सब चीज़ एंजॉय किया। और यहाँ के लोग बहुत ही, बोले तो बहुत ही अच्छे हैं। जो टूरिस्ट का ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी फैमिली है, वो फैमिली के हिसाब से हम लोग के साथ है। और ये माशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कश्मीर हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे। और दुआ है हमारी इन लोगों के साथ कि आगे भी हम आते रहे, कश्मीरों के साथ मिलते जुलते रहे। आगे बढ़ेंगे। इन दिनों केरल का सबरीमाला मंदिर और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील है। सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के बावजूद सबरीमाला टेम्पल में खवातीन के दाखिले पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज है। 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं, जिनमें 20 बटालियन कमांडोज की हैं। मीडिया को भी आसपास के इलाके से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वाज़ेह की रियासती हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को मंदिर में जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन अयप्पा के भक्तों ने इस मामले में सख्त मौक़िफ इख्तियार किया हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में उन्होंने अवामी रैली से खिताब किया। मायावती ने कहा कि दलितों, गरीबों और मुसलमानों के साथ हमेशा से नाइंसाफी होती आ रही है और इसके लिए बीजेपी हुकूमत के साथ साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। ये दोनों सियासी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलितों और मुसलमानों की तरक्की हो पाए। मायावती ने खिताब के दौरान महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी का मामला भी उठाया। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस चुनाव में हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए, जिससे फिर इस गठबंधन की अकेले ही अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। तभी फिर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का सही विकास व उत्थान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में इन वर्गों के हितों में आई मंडल कमीशन की। राम मंदिर की तामीर के लिए वेदांती महाराज की जानिब से तारीख के ऐलान पर गौर फिक्र पर कांग्रेस ने तनकीद की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, बीजेपी को राम मंदिर की याद आने लगती है। अटल जी के 6 साल हुकूमत और तकरीबन मौजूदा हुकूमत की 5 साल हुकूमत में क्या राम मंदिर की तामीर के नाम पर एक पत्थर भी रखा गया है? आवाम का, देश का, सभी का ये तिथि 2014 में निश्चित क्यों नहीं की थी? इसकी तिथि के अनुसार अभी तक तो बन जाता। और ये क्यों है कि वेदांती जी को और बीजेपी को और मोदी जी को और शाह साहब को ये चुनाव के कुछ हफ्तों पहले याद आती है तिथियां, और भगवान राम के आधार पे सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने की प्रक्रिया क्यों करते हैं अपमान भगवान राम का? ये आज अटल बिहारी वाजपेयी की 6 वर्ष की सरकार, मोदी जी की करीब करीब 5 वर्ष की सरकार में एक पत्थर रख पाए हैं, सिवाय इसके कि हर चुनाव में राजनीतिक भुनाने का प्रयत्न करना। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। और इसका अभिप्राय यह है कि वो सोचते हैं कि पूरी देश की जनता घास खाती है, कि जब वो इस प्रकार की सस्ती राजनीति करते हैं तो उसके भुलावने में, उसके बहकाने में आ जाती है जनता।
मुल्क में इन दिनों वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीदों के तीर चलाए जा रहे हैं। तनकीदों के तीर से नुकसान के बजाय दिन ब दिन वजीर-ए-आजम की शोहरत में इजाफा हो रहा है। ये कहना है मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का। मौजूदा हुकूमत ने किसानों और मुल्क की आवाम के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो कांग्रेस को नजर नहीं आते। प्रधानमंत्री एक परफॉर्मिंग और एक परिश्रमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का एक कंपटीशन चल रहा है और हर व्यक्ति जो है वो जो दुनिया की सबसे गंदी से गंदी गाली हो सकती है वो देने में शर्म नहीं महसूस कर रहा है। लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी पर जितने भी हमले हुए हैं, जब हमले हुए हैं, तब जो है वो नरेंद्र मोदी जी मजबूत होकर के उभरे हैं। और इस बात को वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं जो लोग की हमले कर रहे हैं, जो लोग की गालियां बक रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो इन 4.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए काम का जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसानों ने रेलवे के खिलाफ एहतजाज किया। ये किसान रेलवे से अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे। तकरीबन 20 किसानों ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना एहतजाज दर्ज किया। आपको कौन जमीन ली था? पैसा मिला? हमारी जमीन रेलवे वालों ने ली थी और मुआवजा नहीं दिया। कब मुआवजा दिया? इस वजह से टंकी पर चढ़े बैठे। जब तक मिलेगा निष्कर्ष नहीं होगा तब तक उतरेंगे नहीं। कितने किसान चढ़े हैं टंकी पर? 100 किसान। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं आया। राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने रियासत में सबसे बड़े हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया है। इन लोगों के पास से काफी मकदार में सोने और चांदी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरात के अहमदाबाद सोने चांदी की खेप जा रही थी। तभी एटीएस ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस में जाकर कार्रवाई की। इन 4 पार्सलों में 5.25 किलो सोना और तकरीबन 200 किलो चांदी बरामद हुई। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है। सूचना मिली थी कि दिल्ली से आश्रम एक्सप्रेस से सोना चांदी और नकदी के रूप में मुद्रा आने वाली है और सूचना मिलने के बाद में हमने सारी सूचना थी उसको डेवलप किया। इनकम टैक्स के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया। यहाँ आरपीएफ और जीआरपी को बताया और रेलवे मैनेजमेंट थे उनसे भी बात की और उसके बाद में उस ट्रेन को आज जब यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास में रुकी है तो उसको चेक करवा के और जो सूचना के हमारे पास थी और जिस तरह के जो हमें बताया, हमें सूचना थी कि इसमें इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, वो वाले पैकेट हमने उतारे हैं तो उसके अंदर ये हमारी सूचना के मुताबिक ये सारे नकदी सोना और चांदी मिले। सोना है वो लगभग 5.25 किलो के आसपास सोना मिला है। चांदी का तोल किया जा रहा है लगभग 2 क्विंटल के आसपास होगी और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास रुपए मिले। ये जो सूचना थी उसके अनुसार ये पूरा सामान दिल्ली से वहाँ जो अवध लॉजिस्टिक है उसके वहाँ से आना था और वहाँ अमित कुमार जो इसको संचालित करते हैं इस अवध लॉजिस्टिक को, उनका ये सामान बताया जा रहा है। और ये अहमदाबाद के अंदर कोई अरविंद नाम के व्यक्ति है, उनके पास जाने की जानकारी है। और जो अजमेर के अंदर हमने जो सूचना दी है उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह के बक्से और बॉक्स और बोरे उतरवाए जिनकी वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में कुछ कागज। आगे बढ़ेंगे। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में राजस्थान के जयपुर में कुम्हार अपनी चाक पर दिए बनाने में मसरूफ हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस साल दिवाली में दिए खूब फरोख्त होंगे। हालांकि बाजार दिवाली के साजो सामान और दियों से सज चुके हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे दिए देखने को बाजार में मिल रहे हैं। इस बार तो थोड़ी बहुत मतलब मांग है। ये चाइनीज का मतलब चाइनीज चीज़ें जो मार्केट में बिकती है इनका बहिष्कार धीरे धीरे हो रहा है। इनकी मतलब बढ़ोतरी हो रही है इनकी। चलिए इसी के साथ रुक जाते हैं एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटे।